मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पावर पॉइंट की फाइल को ओपन कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। तो मैं रन कमांड के अकॉर्डिंग इसे ओपन करूंगा। मैंने रन कमांड प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली पावर पीएनटी लिखा हुआ है, मुझे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे यहीं से ही ओपन करूंगा। इसे ओके करना है। ओके करने के बाद पावर पॉइंट का पेज हमारा ओपन हो चुका है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले पावर पॉइंट के पेज के बारे में बता देता हूँ कि पावर पॉइंट का पेज जो होता है उसमें बेसिक चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आता है पावर पॉइंट का पेज। यहाँ पर स्लाइड है एंड आउटलाइन है। स्लाइड में शो करता है कि आपने जितनी भी स्लाइडें ली हैं यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग शो करती हैं। जैसे कि स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3। जितनी भी आप स्लाइडें लोगे वो सारी स्लाइडें यहाँ पर शो करती चली जाएंगी। जितनी भी हैं आप इसमें कितनी भी स्लाइडें ले सकते हो। वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बट अगर आप इसमें इमेजेस ज़्यादा हैवी डालते हो तो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग हो सकता है। तो इमेजेस अगर आप इसमें ऐड करते हो तो उसे कंप्रेस करके ही डालें, क्योंकि अगर इमेजेस का साइज ज़्यादा हैवी है तो आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड भी स्लो होके चलेगी। आप किसी को प्रेजेंट करोगे तो बीच बीच में रुकेगी, हैंग होगी। तो आपको स्लाइड में जो इमेजेस वगैरह लगानी है, या आप कोई डायग्राम लगाते हो या कोई क्लिप आर्ट लगाते हो या कोई पिक्चर्स लगाते हो, वो सारी पिक्चर्स या क्लिप आर्ट डायग्राम जो भी हैं वो कंप्रेस करके लगाएं। कंप्रेस करना भी बताऊंगा जब हम इसके अंदर पिक्चर्स लगाएंगे। अभी आज जो हम यूज करेंगे वो पावर पॉइंट का जो पेज है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस। जैसे कि पावर पॉइंट के पेज में मैंने आपको स्लाइड के बारे में बताया है। अब इसके बाद आउटलाइन है। आउटलाइन में क्या होता है कि जितनी भी स्लाइड लोगे आप वो यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग शो करेंगी। आप जिस नंबर पे क्लिक करोगे उसी स्लाइड में ये आपको डायरेक्ट वहां पर पहुंचा देगा। तो अभी हम स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड और आउटलाइन यही है। अभी जब मैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस यूज करूंगा तब आपको एक बार फिर से इनके बारे में बता दूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर शो करता है कि आपने कितनी स्लाइडें ली हैं। जैसे कि अभी मेरे पास 1 स्लाइड है और पहली ही स्लाइड में मैं हूं। अगर मैं यहाँ पर स्लाइड बढ़ाता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, क्लिक मैंने 4-5 स्लाइडें ले ली, तो अभी मैं 5वीं स्लाइड में हूं। यहाँ पर शो कर रहा है स्लाइड है 5 ऑफ, मैं 5 स्लाइड पे हूं। अगर मैं सेकंड स्लाइड पे क्लिक करता हूं तो देखो स्लाइड 2 पे आ गया। मैं यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड 2 शो कर रहा है। यहाँ पर है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम ऑटोमेटिकली इसमें ऐड है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है उसमें वर्जन चेंज होता रहता है। तो ये जो थीम है ये 7 का है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो उसका थीम थोड़ा सा इससे अलग होगा। हो सकता है उसका थीम व्हाइट हो, या हो सकता है उसका थीम थोड़ा सा मैरून कलर में हो। तो वो थीम चेंज होगा, बाकी थोड़ा सा लुक भी चेंज होती है उनकी। तो आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज करोगे, लेकिन उसके अंदर टूल्स सेम होते हैं, सिर्फ थीम चेंज है, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम रहता है। आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट तरीके से सीख लेते हो माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे पावर पॉइंट 2013 भी अगर आपने सीख लिया या 2003 भी सीख लिया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सॉफ्टवेयर में। बस आपको थोड़ा सा एडवांस मिलेगा, उनसे अलग मिलेगा। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर यहाँ पर लैंग्वेज शो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट की। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। नॉर्मल पे आप क्लिक करोगे तो आपकी नॉर्मल स्लाइड शो कर रही है। तो नॉर्मल में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप स्लाइड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी स्लाइडें पेज के अकॉर्डिंग शो करती हैं। छोटी छोटी स्लाइडें बन जाती हैं, जिसमें आप जिस स्लाइड पे क्लिक करोगे वो स्लाइड आप यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करके जूम कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल पे भी क्लिक करोगे तो भी आपकी स्लाइड शो करेगी। 4th नंबर स्लाइड हमारी ओपन है। यहाँ पर 4th नंबर स्लाइड का देखो थोड़ा सा अलग ही कलर शो कर रहा है, तो इससे पता चलता है हमारी स्लाइड कौन सी ओपन है। उसके बाद आता है स्लाइड शो। अगर आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हो तो स्लाइड शो क्या होता है, प्रेजेंट करने के लिए होता है कि अगर आपने पहली स्लाइड में कुछ भी मेंशन कर रखा है तो आप फुल स्क्रीन पे इसे जूम करके प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें इनबिल्ड कर देता हूं।
मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड टाइप किया है, और सेकंड स्लाइड में हम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है इससे रिलेटेड मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। अगर मैं क्लिक टू ऐड टाइटल करता हूं तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया, या फिर आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ लिख सकते हो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपका। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या क्या करवाना चाहते हो। देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को प्रेजेंट कैसे करोगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही तो काम करता है। अगर आप किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हो तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए ना कि आप प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सामने वालों को क्या प्रेजेंट करो। तो अगर मैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड प्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरा जो मेन टाइटल हुआ वो बेसिक कंप्यूटर हुआ। सब टाइटल में मैंने क्या क्या डाल रखा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस पेंट। तो मैंने सेकंड स्लाइड पे क्या किया, यहाँ पर एमएस वर्ड लिख दिया। तो यहाँ पर चाहो तो आप एमएस वर्ड के बारे में लिख सकते हो, जैसे कौन कौन से टूल्स होते हैं आप उनके बारे में लिख सकते हो। होम होता है एमएस वर्ड में। यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो इसने बुलेट्स एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये नीचे वाला टाइटन है, ये जो नीचे वाला पैटर्न है ये कंटेंट के लिए है। आप कंटेंट के साथ साथ इमेजेस लगा सकते थे। अगर मैं इसे दोबारा से बैक करता हूं तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न शो करेगा। दोबारा से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ये कैसे शो करता है। ये रहा ऑप्शंस ना। यहाँ पर आप कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप चार्ट बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट के ग्राफ वगैरह ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स लगा सकते हो, इंसर्ट पिक्चर्स यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, छोटी छोटी इमेजेस की क्लिप ऐड कर सकते हो, या कोई वीडियो, मीडिया से रिलेटेड कोई वीडियो है वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने अभी टेबल से रिलेटेड क्लिक किया, इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पर रो कॉलम आपको सिलेक्ट करने होंगे, कितनी रो कितने कॉलम चाहिए वो आप सिलेक्ट करो और ओके कर दो। ओके करने के बाद आपकी टेबल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट करने के बाद आप उसमें जो भी मेंशन करना चाहो, जो भी आपका पैटर्न है, जिस चीज से रिलेटेड आप समझाना चाहते हो वो चीज आप समझा सकते हो। माइंड आपका होगा, मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि कौन सा टूल्स कैसे काम करता है, लेकिन आप उसे जो प्रेजेंट करोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करोगे कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। टेबल आप नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीख ही लिए। अब उसके बाद आता है आपका इंसर्ट चार्ट। अगर आप इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर चार्ट शो करते हैं। आपको चार्ट पे क्लिक करके जो भी डिजाइन आपको सिलेक्ट करना है, या जो भी आपको कॉलम्स के अकॉर्डिंग लेना है, या लाइन के अकॉर्डिंग, या पाई के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट लेना है, आपको उस पर क्लिक करना है, देन ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको 3 चीजें ओपन हो जाएंगी। जैसे कि पहली तो पावर पॉइंट की स्लाइड है, दूसरा चार्ट का डायग्राम आ गया, और तीसरा एक्सेल की शीट। क्योंकि एक्सेल की शीट में चार्ट का तुम्हें डाटा तो इसमें फिल करना होगा, बिना डाटा के आप पाई कैसे समझा सकते हो या किसी चार्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहां पर उस डाटा को ऐड करना है, जो भी डाटा आपको यहां पर मेंशन करना है उसी का रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं एक्सेल की फाइल को, और चार्ट को भी हटा देता हूं। उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट अलग अलग तरह के होते हैं। स्मार्ट आर्ट किसी भी चीज को स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए होता है। आप कोई सा भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने ये वाला स्मार्ट आर्ट ले लिया और मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद वो स्मार्ट आर्ट यहाँ शो करेगा। आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी है। अगर आप किसी भी चीज से रिलेटेड समझाना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट, अगर ऑफिस वर्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि यहां पर आप क्लिप बोर्ड डाल सकते हो। मैंने यहां पर बीच में क्लिप बोर्ड डाल दिया, या यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल सकते हो, ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आप समझा रहे हो ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं, आप यहां पर क्लिप बोर्ड मेंशन कर दो। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट के ऑप्शंस होते हैं, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ मेंशन कर दिया, एडिटिंग होती है। आप इस तरह से किसी भी चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। आप पहली स्लाइड एक यूनिक तरीके से बनाओ, दूसरी स्लाइड उससे भी यूनिक तरीके से। तो यहां पर मैंने क्या किया
कि फर्स्ट में तो मैंने MS वर्ड लिखा था, सेकंड में MS एक्सेल डाल देता हूं। मैंने यहाँ पर MS एक्सेल प्रेस किया। MS एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करोगे। मैं तो सिर्फ आपको इनके टूल्स बताऊंगा ताकि आप पावर पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर MS एक्सेल डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने 2 स्लाइडें बना दी जिसके बारे में मैंने अभी प्रेजेंट करने के बारे में अभी बताया था कि मैं इसके बारे में आपको प्रेजेंट करना बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें इस टूल्स के बारे में। अब यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो पहली स्लाइड हमारी शो कर रही है। अगर आप स्पेस प्रेस करते हो या माउस से क्लिक करते हो तो आपकी सेकंड स्लाइड आ जाएगी। अगर आप फिर से स्पेस या क्लिक करते हो तो थर्ड स्लाइड भी आ जाएगी। आप एरो की से भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट से आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी की स्लाइडें ब्लैंक हैं इसलिए वहां पर उसने कुछ शो नहीं किया। उसके बाद हम आगे के पैटर्न पे आते हैं। मैंने पेज के बारे में बात की थी तो पेज के बारे में और क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस बताने हैं मुझे, तो पहले पेज का क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आता है पेज को जूम इन करना, जूम आउट करना। अगर आप प्लस पे क्लिक करते हो तो पेज आपका जूम इन होगा, पेज आप बड़े साइज में कर सकते हो। अगर आप माइनस पे क्लिक करते हो तो पेज आपका जूम आउट होगा। उसके बाद इस रूलर को अगर जूम इन की तरफ ले जाते हो तो पेज आप डायरेक्ट यहां से जूम इन कर सकते हो, और माइनस की तरफ ले जाते हो तो पेज जूम आउट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज लेना है पेज का। अगर मैंने यहां से पेज का साइज फुल कर रखा, मुझे नहीं पता कि इसका पेज का साइज क्या होता है पावर पॉइंट में, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। ये लास्ट में ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ये फिक्स स्लाइड के लिए होता है करंट विंडो के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी करंट विंडो है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो नॉर्मल पेज, जो इसका नॉर्मल पेज है उसके अकॉर्डिंग इसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग इस पेज को कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया है ताकि आप इसमें आगे का पैटर्न यूज कर सको। अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस में। क्लिपबोर्ड का ऑप्शंस यूज करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कट का ऑप्शंस होता है। ये सीजर बनी हुई है, ये कट करने के लिए होती है। आपको कट क्या करना है, अगर मुझे कंप्यूटर को कट करना है तो मुझे कंप्यूटर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के अलग अलग पैटर्न होते हैं। आप चाहो तो माउस से सिलेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। माउस से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कर्सर, अगर आप कंप्यूटर के फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ कर्सर रखते हो तो आपको माउस से पीछे की तरफ इसे डायरेक्ट करना होगा ताकि ये इसे सिलेक्ट कर सके। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कट कर दो। जैसे ही आप कट करोगे तो यहां से कंप्यूटर यहां से गायब हो गया, कट हो गया। कट का मतलब क्या हुआ, हटाना। उसके बाद अगर आप इसे लाना चाहते हो तो आप इसे पेस्ट पे क्लिक कर दो तो कंप्यूटर आएगा, लेकिन उस साइज में नहीं आएगा। आप इन पॉइंटर से इसे पकड़ के बड़ा कर दो और उसके बाद आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो। साइज बड़ा करने के लिए कंप्यूटर का आपको करना क्या होगा, आपको इसे पहले कंप्यूटर को सिलेक्ट करना होगा। अब पहले मैंने माउस से सिलेक्ट किया था, अब मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूं। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आप कहीं पर भी फर्स्ट में या एंड में कहीं पर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और एरो का इस्तेमाल करना है। ग्रेटर देन और लेस देन की तरह एरो होते हैं, तो आपको क्या करना है, लेस देन का इस्तेमाल करना है। लेस देन की तरफ अगर प्रेस करते हो एरो का बटन तो ये सिलेक्ट हो जाएगा लेस देन की तरफ, और ग्रेटर देन की तरफ करते हो तो ग्रेटर देन की तरफ सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हो। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, देन डिलीट। मेरे को बेसिक कंप्यूटर में ही इसी में ही ऐड करना है, तो मैंने वापस बेसिक कंप्यूटर पे क्लिक किया, स्पेस दिया और यहाँ पर कंप्यूटर दोबारा से ऐड कर दिया। कट का पता चल गया। कट कॉपी करना अलग अलग तरीके हैं। मैंने आपको अभी टेक्स्ट कट करके दिखाया है। मैं आपको पूरा जो बॉक्स है उसे कट करके भी दिखा देता हूं। आपको बॉक्स को कट करने के लिए इसकी लाइंस पे क्लिक करना होगा पहले, उसके बाद कट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कट पे क्लिक करोगे तो पहले वाला पैटर्न कट हो जाएगा और ये जो पेज के अंदर पहले से ही क्लिक टू ऐड टाइटल था वो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पेज है। ये ऐड करने के लिए टाइटल होता है। आप इसे भी हटा सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसे रखो, लेकिन अगर आप स्लाइड शो पे जाते हो तो ये दिखाई नहीं देगा। मैं चाहो तो आपको दिखा देता हूं। आप स्लाइड शो पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करो, देखो नहीं शो कर रहा है। आप डायरेक्टली बैक जाने के लिए एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हो। कीबोर्ड में एस्केप बटन भी होता है, आप एस्केप पे प्रेस करो, वापस बैक हो जाएगा, आपकी स्लाइड में ले आएगा। आप कंट्रोल V प्रेस करो, आपका वापस से नॉर्मली जो बेसिक कंप्यूटर का पैटर्न था वो वापस आ जाएगा।
उसके बाद आप चाहो तो पीछे वाली स्लाइड डिलीट भी कर सकते हो, आप इसे हटा के अलग रख दो। क्लिक टू ऐड स्लाइड जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करो, इस लाइन पे क्लिक करने के बाद आप डिलीट कर दो इसे। इसके बाद आता है कॉपी का मैंने ऑप्शन अभी आपको बताया कि कॉपी भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। आपको चाहो तो इसे सिलेक्ट करो या फिर आप इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करो, देन कॉपी पे क्लिक कर दो। कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो चुकी है, वापस लाने के लिए पेस्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कॉपीज हो गई। इनके शॉर्टकट भी हैं, अगर आपको कट करना है तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो ये कट हो जाएगा, और वापस लाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो ये वापस भी आ जाएंगे। कॉपी करने का भी शॉर्टकट सेम ऐसा ही होता है, लेकिन कॉपी में क्या होता है, ये चीज गायब नहीं होती, सेम चीज की कॉपी करता है। आप कंट्रोल सी प्रेस करो, कॉपी हो जाएगी, और वापस आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉपीज हो चुकी हैं, लेकिन मुझे एक ही कॉपी की जरूरत है, तो मैंने 2 कॉपीज डिलीट मार दी। लाइन पे क्लिक करना है, देन डिलीट। आपको दोबारा से बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर लाइन पे, देन डिलीट। कॉपीज का पता चल गया। इसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि सेम चीज के फॉन्ट की कॉपी करना या डिजाइन जो है उसकी कॉपी करना। जैसे कि यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, और नीचे के जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ये थोड़ा लाइट कलर में लिखे हुए। आपको करना क्या है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट पेंटर देखो अलग कलर में शो कर रहा है। फॉर्मेट पेंटर अलग कलर में शो कर रहा है। आपको क्या करना है, जो टूल्स उस डिजाइन में चाहिए उन्हें सिलेक्ट करके आप छोड़ दो। मैंने सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को ही सिलेक्ट किया। मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो आप साइज और कलर दोनों सेम देख सकते हैं। जैसा बेसिक कंप्यूटर में साइज है वही साइज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में है। जैसा सेम कलर बेसिक कंप्यूटर में है वही सेम कलर यहां पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी शो कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लिपबोर्ड से रिलेटेड नॉलेज हो गई होगी। जो क्लिपबोर्ड के टूल्स हैं जिसमें कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट प्रिंटर है। अगर फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है तो आप कमेंट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।